हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयेंद्र सिंह। देखिए, कल साल की आखिरी अमावस्या है। कल बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, बहुत सारे दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है, सब काम होने वाला है। और कल सबसे बड़ी बात मैं कर रही हूँ कि स्वामी समर्थ के मठ में कहते हैं ना, अभिषेक होगा बाबा जी का। क्योंकि मैं यात्रा पे जा रही हूँ, मेरी हमेशा की आदत है, मैं जब भी कहीं यात्रा पे जाती हूँ तो स्वामी समर्थ के दर्शन किए बगैर नहीं जाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना हमेशा, मैं गया नहीं जिंदा हूँ। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा जी मेरे साथ चलो, रास्ते में मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो। जब तक मैं यहाँ ना रहूँ तब तक मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी सारी शक्तियों की है। और सीधी बात है, हमारे अजमेर शरीफ में मेरे बाबा जी की कहते हैं ना उर्स चालू है। तो साल की शुरुआत मेरी बा से, मेरे बाबा जी के दर्शन से होगी। कामाख्या तो बाद में जाना है, कामाख्या तो आने के बाद जाएंगे, लेकिन बाबा जी की उर्स करके बहुत अच्छा दिल्ली निजामुद्दीन शाह के दर्शन करके फिर मैं वापस सैलानी बाबा के दर्शन करूँगी। क्योंकि पूरे 1 महीने के लिए वापस जा रही हूँ, क्योंकि वापस मैं आने के बाद फिर से वापस से तुरंत कामाख्या निकलूँगी। मतलब समझ लो ना, आने का कोई मतलब ही नहीं है। जो कपड़े वपड़े लेने आने हो, एक आध कपड़े लेके जाने, लेकिन ये है कि एक पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना मेरा यात्रा का है। मतलब यहाँ से अजमेर शरीफ से सीधे कामाख्या। अब कामाख्या से सीधा हम फरवरी में लौटेंगे। उसके बाद वापस मतलब एक एक चीज़ प्लानिंग है। तो कैसे है ना, मैं अपने सैलानी बाबा से मिले बगैर कैसे रह सकती हूँ। कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है, उनकी बेटी जा रही है अपनी जटाओं को सिद्ध करवाने, ऐसी बात है। मैं बहुत सारे लोगों को सबसे पहले एक मैसेज दूंगी कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं तो या तो आप पहले शुरुआत में आगे मत आइए, और जब आप शुरुआत में आगे आते हैं और आगे जब आपके लिए कोई ना कोई शक्तियाँ रास्ता खोलती हैं, तो एक बात याद रखिए कि मैंने हमेशा देखा, अगर मैं भगवान की यात्रा पे भी जाती हूँ, किसी मंदिर में अगर मैंने 50, मैं काली माता का बताती हूँ, मैं कोलकाता भी जाती हूँ, काली माता के मंदिर में अगर मैंने 50,000 भी खर्चा किया रहे हो, तो माँ उसके पहले ही मुझे 2 लाख भिजवा देती है। ऐसी बात है। अभी बीच में भी जब मैं कोलकाता गई थी, मैं एक्चुअली बात बताती हूँ कि मैं कोलकाता गई थी और कोलकाता में मुझे काली घाट के दर्शन करने जाने थे। ठीक है, काली घाट के दर्शन करने जा रहे थे और रात को मैं पूजा वूजा जाप, मैंने ओम क्रीम काले का जाप पूरा किया था अमावस्या के बाद। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने हमेशा, ये हर बार का है, आज से नहीं, 15 सालों से मैं जब भी काली घाट काली माँ के दर्शन करने जाती हूँ तो वहाँ पे कैसे पंडित लोग, आपको मालूम है, दक्षिणेश्वरी काली में आपको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन काली घाट में ऐसे पंडित हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बहाने, आपका समझो एक बार में 30-40 हज़ार जाएगा ही जाएगा। मतलब माँ को टच करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, पैसा जाता है। लेकिन हर बार मेरा 50,000 का बजट तो जाता ही है कैसे भी करके। वहाँ के पंडितों को 11,000 दक्षिणा तो भी कम पड़ता है। लेकिन वहाँ का कैसे, माँ का दर्शन जो साक्षात्कार मिलता है, माँ को छूने मिलता है, तो माँ के चरणों को छूने के लिए तो इंसान लाखों करोड़ों निछावर कर दे। तो मैं जब भी मैंने नोटिस किया है, तो इस बार भी जब भी मैं गई थी तो मैंने देखा था कि जैसे मुझे आज काली घाट दर्शन करने जाना है, काली घाट दर्शन करने जाने के पहले ही भगवान ने मुझे सुबह 7 बजे ही 2 लाख रुपए भेज दिया था। आप सोचो, मुझे पता था कि वहाँ 50-60 हज़ार खर्चा होगा, और मैंने सोचा था कि आज ज़रा मुझे थोड़ा आगे की यात्रा के लिए सामान भी लेना है, ये वो लेना है, और भगवान ने पहले ही भेज दिया। तो ऐसी बात है कि बताने का मतलब ये है कि आप अगर मुझे यहाँ 50,000 लाख रुपये भी देते हो ना, तो भगवान वो देखते, वो आपका रखेंगे नहीं, वो आपको किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं से फ़ायदा करा के आपको चीज़ें दे दी जाएंगी। अभी एक और बात, कल के दिन का मैसेज गया। कल के दिन मुझसे जब मैंने बोला था कि मैं 50,000 में सुल्तान जिन की शक्ति दूँगी, तो कम से कम 8 से 10 लोगों ने चालू करा है। लेकिन आज अभी वो नहीं है। आज अब आपको जब मर्जी हो तब शक्तियाँ सिद्ध कराओ। क्योंकि आप लोग कैसा पागल में गिनती सोचते हो। बहुत सारे लोग मेरा बिगाड़ने के लिए सोचते हैं। मैं एक बात बता दूँ, बिगाड़ा उनका जाता है जो आपका बिगाड़ने पे तुले। हम अपने काम में लगे रहते हैं और भगवान देखते हैं कि ये अपने काम में लगे, हम अपने भगवान में बिजी रहते हैं। तो आपकी कितनी भी चालाकी कुछ भी, हम तक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ मतलब ही नहीं है। हम भगवान वाले बंदे हैं, हम अपना काम जो करते हैं बखूबी अच्छा करते हैं। तो शॉर्टकट वाली बात ऐसी है कि अब आपको किसी को शक्ति चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है, क्योंकि शक्तियाँ तो एक दिन में सिद्ध करके मिलेंगी नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे सिफली जिन हो गया, मैंने जो बोला का, ये जो शेख अब्दुल कादिर जिन, ये आपको चाहिए तो 24 घंटे में इसका मंत्र मिल सकता है। और ये इतना पावर है इसमें कि दुश्मन को 24 घंटे में पलंग पे सुला सकता है, ऐसी बात है। बाकी कल है स्वामी समर्थ के मठ में पूजा। उसके लिए आपको जिसको भी लगता है कि स्वामी समर्थ की पूजा में यथाशक्ति जो भी भेंट देना चाहो, 501, 101, 1 रुपया भी, कि आप सबको उसका फल मिले, आप मुझे मेरे भेज सकते हैं नंबर पे। मेरा नंबर है 9987846311। ये
मैं किसी से इस तरह से नहीं मांग रही हूँ। कहते हैं ना, पुण्य में सबको पुण्य का भागीदार बनाओ तो बहुत अच्छी बात होती है। स्वामी समर्थ को दूध से अभिषेक होगा, 5 पंडित बैठेंगे, पोथी पतन करेंगे, और ये करने से हमारे साल की, कहते हैं ना, हम भगवान से मनाएंगे कि 2024 जैसे तैसे गया, कोई बात नहीं, बहुत लोगों का बहुत बुरा गया है, लेकिन आने वाला 2025 मंगल का साल है, 9 नंबर का साल है, जो आपके घर में अगर धन की कमी है, धन की कमी पूरी होगी, कर्जा ख़त्म होगा, खुद का घर होगा। क्योंकि अगर किसी को नया बिज़नेस चालू करना है, कुछ है, तो ये 2025 का बहुत ही अच्छा साल है। और बहुत सारी राशियों का दिन भी ख़राब है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिनके साल ख़राब है उन्हें बहुत संभल के चलना है। क्योंकि शुरुआती में ऐसा नहीं कि साल ख़राब है तो आप जीना छोड़ देंगे। साल ख़राब होने का मतलब ऐसा होता है कि अभी आपके ग्रह नक्षत्र बराबर नहीं है, राहु की दशा चल रही है, उस चीज़ का निवारण करवाइए, उस चीज़ों को सोच समझ के चलिए। क्योंकि ग्रह अगर आप पर भारी हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे कर्मों के ऊपर हमारे ग्रह भारी होते हैं। हमारे कर्म, हम अभी जैसे आज कोई कर्म कर देते हैं और हम सोचते हैं जाने दो, देखा जाएगा, तो वो कर्म भगवान उस जगह बचा के रखते हैं, और जब उनका टाइम आता है तो वो अपने कर्मों के हिसाब से सज़ा देना चालू करते हैं। और मंगल का साल आ रहा है तो सीधी बात बोलूँगी, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मुझसे बगला मुखी अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, नहीं भाई। क्योंकि आप लोग कैसे हो मालूम है, फ्री में कुछ मिले तो आप पूरे लोग लाइन लगा लेंगे, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं करना। और इसीलिए भगवान आपको देने के लिए 50 बार सोचते हैं, ऐसी बात है। मैंने अक्सर देखा, जो दिल खोल के खर्चा करते हैं ना, आप उनको देखिए, उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो सोचते हैं कि क्यों खर्चा करें, उनको अपना मेहनत लगता है। अब जैसे मेरे साथ कुछ लोग आते हैं, काम कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मेरा सामान दे देना, ये दे देना, वो दे देना, और उसके बाद भी कहेंगे मेहनत की। क्या मेहनत की? वो मेहनत दिखती है, लेकिन मैंने देखा है कि भगवान के लिए खर्च करने के लिए उनकी मेहनत जायज़ आती है। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे भी नहीं कि हम भगवान पे खर्चा करो, लेकिन कैसा, हम पंडित हैं, हमें लगता है, तो ऐसी बात है, हम जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो कल की अमावस्या को मिस ना करें, और हो सके तो कल शाम की, कल अमावस्या है तो कल दान धर्म करें। कल कोई भी घर पे आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, और न्यू ईयर के दिन हो सके तो दान धर्म करते हुए साल की शुरुआत करें, ऐसी बात है, ठीक है। जय माता दी।